देखिएगा सब लोग, इसमें बोला है द मंथली इनकम ऑफ आर्यन एंड बबन आर इन द रेशियो 3:4। जैसे मान लो आपका आर्यन है और बबन है, ये महीने का कमाते हैं। अगर मान लो आर्यन कमाता है 30,000 रुपये महीने का और बबन कमाता है 40,000, तो इनका रेशियो कितना होगा? क्या इनका रेशियो 3:4 होगा? बताइए तो अनिकेत, 3:60 ऐसा होगा ना? मतलब हमें इनका ये नहीं दिया है कितना कमाते हैं, हमको दिया है कि इनका मतलब जितना कमाते हैं उसका रेशियो कितना है। ठीक है, आगे दिया है एंड देयर मंथली एक्सपेंडिचर, मतलब मंथली उनका खर्चा कितना है। खर्चा का दिया है 5:7। मान लो 30,000 में आर्यन कितना खर्चा करता है, आर्यन का खर्चा डिवाइड बाई बबन, ये बबन कितना खर्चा करता है, इसका खर्चा। मान लो आर्यन ने खर्चा किया आपका 500 रुपया एक महीने में, बबन ने खर्चा किया 700 रुपया, तो यहाँ से रेशियो कितना आएगा? बताइए यहाँ से रेशियो कितना आएगा? क्या 5:7 आएगा? बताइए सब लोग। भाई सारा मेरा थोड़ा मेरे नेट स्लो चल रहा है क्या? एक मिनट रुकिएगा बच्चे। मुझे तो कोई नहीं चलेगा। चलिए मोबाइल से कनेक्ट करता हूँ मैं इसको, बस 1 मिनट रुके रहिएगा, बस 1 मिनट, बस मोबाइल से इसको मैं करता हूँ कनेक्ट। अब देखिए तो बच्चों वॉइस आ रहा है मेरा, श्रेया 60 वॉइस आ रहा है मेरा? अब दीपांशु, चलो ठीक है, मोबाइल से मैंने कनेक्ट कर दिया, थोड़ा सा नेट का दिक्कत आ रहा है। ठीक है, चलिए अब देखिए ध्यान से सब लोग। मैं बोल रहा था कि अगर मान लो आर्यन का खर्चा आपका 500 है और बबन का खर्चा आपका 700 है, तो इस केस में रेशियो कितना आएगा? 5:7 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे हो जाएगा।
तो ऐसे हमको दे रखा है, ठीक है। और देखो अंत में एक बात इसने दे रखा है कि इन लोग की टोटल सेविंग कितनी है। तो बोला इफ ईच सेव्स 15,000 रुपये पर मंथ, हर आदमी 15,000 रुपये मतलब बचा लेता है महीने में। तो बताओ सेविंग कैसे निकालते हो आप? मैं बोलूँ कि सेविंग आप कैसे निकालते हो, पूछो आप लोगों से, बताइए भारतीय सेविंग कैसे निकालते हैं? भारती जी सेविंग कैसे निकालते हैं हम लोग? सेविंग माने क्या होता है? बचत होता है। बचत कैसे निकालते हैं? नहीं ऐसे बताओ कि बचत कैसे निकालते हैं, कितना बचा कैसे निकालते हैं बचत? नहीं पता है? श्रेया सृष्टि कैसे निकालते हैं? दीपांशु कैसे निकालते हैं बचत? इनकम में माइनस करते हैं एक्सपेंडिचर। हाँ यही काम करते हैं। कितना उनका इनकम है, इनकम में अगर माइनस कर देंगे खर्चा को, कितना खर्चा है, तो हमको पता चल जाएगा कि कितना रुपया उनके पास बचता है महीने का। ऐसे नहीं तो बोला है कि हर आदमी 15 बचाता है। जैसे अगर आर्यन की हम बात करेंगे, आर्यन कमा रहा है 3, खर्चा कर रहा है 5, तो 3 - 5 करने पे कितना आना चाहिए? 15,000। ऐसे ही ए कमा रहा है आपका 4, खर्चा कर रहा है 7, कितना आना चाहिए? 15,000। बोलो सर कैसे 4 में 7 घटाएंगे? देखो क्या होता है, ये रेशियो दिया गया है ना, तो कुछ ना कुछ कॉमन फैक्टर कटा होगा। यहाँ पे जो कॉमन फैक्टर कटा होगा सेम होगा, यहाँ पे जो कॉमन फैक्टर कटा होगा सेम होगा। जैसे मान लो यहाँ पे कॉमन फैक्टर था आपका एक्स, इसमें लिखा नहीं था ऐसे 30,000 डिवाइड बाई 40,000। तो देखोगे यहाँ पे दोनों में 10,000 10,000, मतलब इसको ऐसे लिख सकते थे 3 × 10,000 डिवाइड बाई 4 × 10,000 ऐसा लिख सकते थे। तो सेम कॉमन फैक्टर यहाँ पे कटा था। तो मान लेते हैं एक्स है आपका, है ना, तो इसको हम मान लेंगे एक्स, 3 और 4 वाले को। ऐसे यहाँ पे मैंने बोला था मान लो इसका 500 है और इसका 700 है। तो देखोगे यहाँ पे 5 × 100, यहाँ पे 7 × 100, यहाँ पे कौन फैक्टर अलग है। तो इसको मान लेंगे वाई, इसको मान लेंगे वाई, इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, हमारा एक्स वाई कैंसिल आ जाएगा। अगर इसमें हम 3x निकाल देंगे तो कितना कमाता है पता चल जाएगा। 5y निकाल देंगे कितना खर्चा करता है पता चल जाएगा। 4x निकाल देंगे कितना कमाता है पता चल जाएगा। 7y निकाल देंगे कितना खर्चा करता है पता चल जाएगा। ये आप लोग समझ में आ रहा है जो लोग क्लास में है? बताइए, सब लोग को समझ में आ रहा है ना? निया सर सो गई क्या? नहीं सर, यस सर। सो के आ रहे हैं? देखो तो यही काम करेंगे, मान लेंगे यहाँ पे लेट मंथली इनकम ऑफ आर्यन एंड बबन आर, उसको अब डालेंगे ऐसे हम लोग 3 नहीं 3x एंड 4x, ऐसे मान लेंगे। यार आप लोग समझे, बस 1 मिनट रुकिए। अब ठीक है, 3x एंड 4x, ठीक है, एंड देयर एक्सपेंडिचर, एंड देयर इनका खर्चा, एक्सपेंडिचर आर, कितना मान लेंगे? इसको अलग से मानेंगे ना। इसमें देखो, इसमें अगर x से मल्टीप्लाई किए हैं तो ये अपना अलग होगा, इसमें कुछ अलग कट रहा होगा, इसमें y से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा आपका 5y एंड 7x, 7x, इसका लिखेंगे, सॉरी 7y,
इसका लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या लिख सकते हो बताओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पहला आ जाएगा 3x बबन किसके लिए, आर एन के लिए। 3x कमाता है, 5y खर्चा करता है, और हर महीने कितना बचाता है जी, 15। देखो तो बोला है दोनों बचाते हैं इतना ही, ईच हर एक का इतना बचता है, तो इसका हो जाएगा 15,000 करके, ऐसे पहला इक्वेशन। और ऐसे ही अगर लिखें अगेन अकॉर्डिंग क्वेश्चन, तो 4x कमाता है और 7y खर्चा करता है, इक्वल टू बचाता है ये भी 15,000 ही है। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा इक्वेशन 2। अब इसके आगे आप लोग मुझे सॉल्व करके एक्स वाई का वैल्यू बताइए कितना है। सब लोग सॉल्व किए तो इसे बताइए एक्स वाई कितना आ रहा है। एक्स का वैल्यू 30,000 आ रहा है, ठीक है, एक्स 30,000 है और वाई है 15,000, ठीक है। हमसे इन लोगों ने क्या पूछा, हमसे पूछा है कि उनका मंथली इनकम बताइए। तो मंथली इनकम बताना है हम लोगों को, तो देखो मंथली इनकम तो इन लोग का ये रहा 3x और 4x। अगर पूछता हमसे इनका मंथली खर्चा बताइए तब क्या होता, तब होता 5y और 7y। हमसे इनकम पूछा है, तो अगर मंथली इनकम पूछा है तो यहाँ से हम बता सकते हैं आर्यन का मंथली इनकम, आर्यन का मंथली इनकम कितना है, ये आपको हमने 3x माना था, तो हो जाएगा 3, और x का वैल्यू आपने बोला है 30,000 आया है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 90,000 रुपया। ठीक है, और इसका कितना आएगा बताओ तो, बबन का बताओ, बबन का कितना आ जाएगा निकालेंगे तो, स्पेस नहीं, इसका कितना आएगा, इसका आपका आ जाएगा 1,20,000। हाँ इसका कितना, इसका 4x है ना, तो 4 में गुणा करेंगे तो इसका आ जाएगा आपका 1,20,000। एक जीरो और आएगा, 1 2 3 4, अब ठीक है। अब आप चेक भी कर सकते हैं इनका रेशियो लेकर, 9 देखो, 4 बजे तो कट जाएगा, 9 और 12 का रेशियो कितना आ जाएगा, 3:4 आ जाएगा। तो हमसे बस इनकम पूछा था, तब हमने इनकम बता दिया। अगर पूछता है इनका खर्चा बताइए, तब निकालते 5y और 7y, फिर y का वैल्यू रखते। तो इसका कितना आ जाता, आर्यन का 5 × 15 75,000 खर्चा आता, तब 90,000 15,000 बचता है। और इसका कितना आता है, 7 × 15 1,05,000, तो इसका भी 15,000 महीने का बच जाता है। बताइए, किसी को भी थोड़ा सा डाउट कहीं भी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अच्छा क्वेश्चन है ना, इसको नोट्स में ऐड कीजिएगा। अभी आप लोग न्यूमेरिकल ट्यूटोरियल पढ़ाई नहीं है, लेकिन फिर भी मान लो एग्जाम में अगर आ गया ऐसा क्वेश्चन कोई पूछता है, तो आप लोग समझ में आना चाहिए कि ऐसे बनाते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। इसका एक पार्ट बी है, तो आप लोग कर लोगे जहां तक मुझे लग रहा है। इसको ग्राफ पे आप लोग बना लीजिएगा। ये रहा इसका पार्ट बी, ये तो बन जाएगा ना ग्राफ पे बनाना है इसको, तो बना दे। 2x प्लस 4y, 2x प्लस वाई बराबर 6 है। देखते हैं क्या पता नीचे चला जाए तब दिक्कत होगा बनाने में हमको। 2x प्लस वाई
अगर x 0 होगा तो y होगा 6, 0,6। मार्क करें, इस पे देखते हैं। दो बॉक्स को एक मान लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। माइनस में है तब दिक्कत करेगा, मेरे स्पेस तो नहीं मेरे पास। 1 2 3 4 5 6 7 8। इससे दो को पॉइंट लिखो तो जरा। इसका टेबल बनाएंगे, कैसे बनेगा टेबल? ये रहा x, ये रहा y। तो देखो x का वैल्यू जब 0 रखोगे तो y कितना आएगा, और x का वैल्यू जब 2 रखोगे तो y कितना आएगा। देखो 0 रखोगे तो 0 हो जाएगा, y आ जाएगा 6। 2 रखोगे कितना आ जाएगा, 2 में 4 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, आ जाएगा पे 2 आ जाएगा। समझ में आ रहा है सब लोगों को? बताइए, इसमें डाउट है किसी को इस वाले टेबल में? नो सर। चलो अब इसका भी टेबल देख लेते हैं, नीचे वाले का। बस माइनस में नहीं जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, माइनस में जाएगा तो। इसका भी देख लेते हैं, इसके नीचे। ये पढ़ाएंगे आप लोगों को अभी हम, ठीक है? ग्राफ बहुत सारे करवाएंगे आप लोग को। पढ़े होगा थोड़ा बहुत जरूर क्लास में। जैसे ये हो गया आपका x, ये हो गया y। ये इक्वेशन है। x 0 रख लो, 0 पे कितना आएगा? 0 हो जाएगा तो माइनस 2 हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा, ये जाएगा -2। अब कुछ और रख लो, 1 रख लो, क्या करते हैं 1 रखेंगे तो क्या होगा? 1 पे हो जाएगा आपका ये 2। 2 माइनस 2 तो 0 हो जाएगा, तो y आ जाएगा 0, इतना आ जाएगा। तो माइनस में हम जा रहा है ना जी, तो गड़बड़ हो जाएगा। माइनस मेरे पास स्पेशल नहीं है, 0,-2। माइनस में मेरे पास स्पेस नहीं है। अब बना लोगे इसके बाद टेबल इसका, और जो ट्रेंगल बनेगा उसका एरिया निकालना है। अभी जा रहा है -2, मेरे पास स्पेस -2 का नहीं है, थोड़ा सा कम पड़ रहा है। और एक 1,0। ये हो गया ए बी सी डी। ये हो गया 0,6, तो यहाँ पे आ गया ए। सर ये यहाँ पे नहीं आएगा, ये यहाँ पे आएगा 0,6। ठीक है, x 0 तो y पे आता है। अब b हो गया 2,2। 2,2 आपका यहाँ पे आएगा। c कितना है, 0,2। अब नीचे जाएगा, यहाँ पे जाएगा अब c। अब स्पेस नहीं है मेरे पास, ये आएगा आपका c 0,-2। और d है 1,0। x1 y0 यहाँ पे आएगा। और जब इसको मिलाइएगा आप लोग, जैसे इसको मिलाइएगा इससे, ऐसे कितने से होकर जाएगा ये। ठीक, और जब इसको मिलाइएगा आप लोग इसको, इस तरह से, तो बोला है इसने एरिया ऑफ ट्रेंगल फॉर्म बाय 2 लाइंस एंड एक्स एक्सिस। तो कौन सा ट्रेंगल हो जाएगा? ये वाला ट्रेंगल हो जाएगा। इसका हम लोग को एरिया निकालना है, इस वाले का एक्स एक्सिस, और इन दोनों लाइन से जो एरिया बन रहा है इसको हमें एरिया निकालना है, ये वाला।
इस वाले ट्रायंगल का हमको एरिया निकालना है। अब बताओ इस वाले ट्रायंगल का अगर आपको एरिया निकालना है तो इसका हमें सब पता होना चाहिए। बेस बताओ, बेस इसका कितना है और इसका हाइट कितना है, ऐसा निकाल सकते हैं ना। 1/2 एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट। बोलो सर राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, फिर भी निकाल सकते हैं। देखो कैसे, हाइट हमको पता चल रहा है, यहाँ पे बेस तो पता है ही। अगर मैं नीचे इसको मैं बेस ले लूँ, इसको है ना, इसका अगर मैं बेस ले लेता हूँ तो ये बताओ 1 से 3 कितना बेस है? 1/2। 1 से 3 कितना बेस है बताइए तो। गिन लो बॉक्स, एक बॉक्स दो बॉक्स, क्या 2 यूनिट है? Yes, sir. ये आपका 2 यूनिट है। इसको बाद में लिख देंगे यूनिट को। इनटू हाइट कितना है, देखो हाइट ना, हाइट क्या होगा, इसके टॉप से बॉटम का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसके टॉप से बॉटम का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो हाइट देखोगे ना, हाइट, हाइट के लिए आप वाई एक्सिस की तरफ देखना है, यहाँ से ऐसा लाइन खींचकर जब हाइट देखोगे इसका वाई एक्सिस की तरफ तो पता लगेगा सर ये तो हाइट ही है ना जो यहाँ से यहाँ तक आ रहा है। तो बोलो सर हाइट तो 1.5 है, हाइट कितना है 1.5 है। तो यहाँ से 2 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा इसका 1.5 यूनिट स्क्वायर, इतना आ जाएगा। एक तरीका और है निकालने का एरिया इसका, हमें निकालना पड़ेगा इसको, ये साइड निकालो, ये साइड निकालो, ठीक है, फिर इसको निकालो, फिर थोड़ा तो काफी लंबा हो जाएगा ना। आसान क्या है, 1/2 बेस इंटू हाइट लगा दीजिए ऐसे। बताइए कोई डाउट किसी को इसमें? बना लोगे ऐसा क्वेश्चन भारती जी, बनेगा ऐसा क्वेश्चन? नहीं बनेगा तभी बताएंगे आप लोगों को, है ना। आप इक्वेशन देख के बता सकते हो कहाँ पे एक्स कटेगा कहाँ पे वाई कटेगा। जैसे पता करना है कि इसमें एक्स को कहाँ पे काटेगा, तो वाई को 0 रख दो, पता लगेगा एक्स को 3 पे काटेगा। देखो ये 3 पे काटा है एक्स को, इसको पता पता करना है वाई को कहाँ वहाँ काटेगा, या एक्स को कहाँ पे काटेगा। अगर एक्स पता करना है तो वाई को 0 रख दो, तो पता लगेगा तो 1 पे काटेगा सर। देखो 1 पे काटा भी है। वाई पता करना है कहाँ पे काटेगा, तो एक्स को 0 रख दो, तो पता चलेगा -2 पे काटेगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसका एरिया कितना आएगा 1.5 यूनिट स्क्वायर। कोई डाउट निकेत, कोई डाउट है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये 2 क्वेश्चन था, कोई भी एक इसमें से करना था आप लोग को, या तो ये वाला करो तो ये वाला करो। मैं तो कहूँगा ऐसा क्वेश्चन तो ये वाला कर लिया करो, जल्दी बन जाएगा, नंबर भी मिल जाएगा, ठीक है। सेक्शन डी पे आते हैं। तो सेक्शन डी में भी 5-5 नंबर के क्वेश्चन दिए गए हैं। और जो ये जो सैंपल पेपर है ना, इसको सीबीएसई ने खुद रिलीज किया था, तो समझ जाओ उन्होंने पूरा रिसर्च करके इसको मतलब किया होगा रिलीज। तो आपको भी थोड़ा पता चलेगा कैसे क्वेश्चन 5 नंबर में आते हैं और कैसे क्वेश्चन 2 या 3 नंबर में आते हैं। तो बोला है कि 5-5 नंबर के क्वेश्चन देखो, बोला है कि डी में 4 क्वेश्चन है और हर एक क्वेश्चन 5-5 नंबर का है। तो देखते हैं 5 नंबर कैसे क्वेश्चन होते हैं। देखो 5 नंबर का पहला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आप लोगों को ऐसा भी क्वेश्चन दिया गया है, क्वाड्रेटिक में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं और आप लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, दोनों में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। देखिए ये रहा क्वेश्चन, एक बार पढ़िए तो सब। तो ऐसा ही क्वेश्चन मैं आपको बुक में दिखा रहा हूँ एनसीईआरटी के, देखिएगा सब लोग। हल्का सा इससे हट के है लेकिन सेम यही क्वेश्चन है। किसी को पता है कहाँ पे ऐसा क्वेश्चन है? बताइए अनिकेत, कहाँ पे ऐसा क्वेश्चन देखा है, कहीं देखा है? दीपांशु, ऐसा क्वेश्चन कहीं पे देखा है? लेसन 4, लेसन 4 में ऐसा क्वेश्चन देखा है। देखो ये रहा लेसन 4 का जो पहला एक्सरसाइज था ना, उसमें ऐसा क्वेश्चन है, जिसमें बोला था बस इक्वेशन लिख दीजिए। देखो ये रहा,
एक्सरसाइज क्या है 4.1 है आप लोग के एनसीईआरटी बुक का। और इसमें देखोगे ये वाला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इसका ट्रेन वाला क्वेश्चन, इसको देखिए 4 नंबर। अब जब दोनों क्वेश्चन को देखिए एक साथ, वही थोड़ा सा डेटा अलग है ना, उससे कोई दिक्कत नहीं है। चाहो तो आप इसको एक वेरिएबल बना लो, दो बना लो, क्या फर्क पड़ता है। सेम है कि नहीं बताइए, सेम है वैसा ही क्वेश्चन है। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक चीज दे रखा है, यहाँ पे टोटल टाइम दे रखा है, जबकि यहाँ पे टोटल टाइम नहीं है। ये बोल रहा है कि 3 घंटा ज्यादा लगा उसको मोर, यहाँ का मतलब बोल रहा है कि टोटल 3 घंटा लगा उसको कंप्लीट करने में, जर्नी को, पूरी जर्नी को, टोटल जर्नी कंप्लीट करने में कितना लगा 3 घंटा, ये तो बस फर्क है और कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हमने घटाव किया था, यहाँ पे हमने क्या किया था क्वेश्चन में, घटाव किया था। यहाँ पे क्या, यहाँ पे जोड़ करेंगे, टोटल टाइम निकालना पड़ेगा। यहाँ पर टाइम को क्या करेंगे, यहाँ पर टाइम को जोड़ेंगे, यहाँ पर टाइम को क्या किए थे, घटाए थे। ठीक है, अब चलिए बनाते हैं इसको, देखिएगा सब लोग, आसान सा क्वेश्चन है, बन जाएगा। क्या बोला है, और ट्रेन ट्रेवल्स एट अ सर्टेन एवरेज स्पीड, कुछ उसका एवरेज स्पीड है। एवरेज स्पीड आप लोग फिजिक्स में पढ़ते होंगे क्या होता है, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 63 किलोमीटर। 63 तो एकदम फिक्स स्पीड पे चला है। जैसे मान लो ट्रेन का स्पीड 80 करके छोड़ दिया गया, अगर 80 उसका एवरेज स्पीड है तो 80 पे चला है ना, कम ना ज्यादा होगा। ठीक है, तो ऑन एवरेज 63 किलोमीटर ये अपने फिक्स स्पीड पे चला है। देन ट्रेवल्स एट अ डिस्टेंस ऑफ, उसके बाद ये देखो 63 के बाद 72 किलोमीटर जो चला है, एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर मोर देन ओरिजिनल। अब मान लो इसका ओरिजिनल शुरू वाला कितना था, शुरू वाला चल रहा था एक्स के स्पीड से, जिसको मैं 80 बोल रहा था। अब अगला जो 72 चलेगा उसमें क्या करना है, उसका स्पीड क्या होगा इस 72 वाले के लिए, तो इसमें 6 को बढ़ा देना, स्पीड को x प्लस 6 कर देना। बोला है कि इतना स्पीड इसका बढ़ जाता है। टोटल टाइम इसको लगता है 3 घंटा। अब इसका भी टाइम निकालेंगे, इसका भी टाइम निकालेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, इसको 3 के बराबर कर देंगे, वहां से x कैंसर आ जाएगा, हमारा काम खत्म हो गया क्वेश्चन। तो बताओ टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, किसी को पता है? स्पीड, यही वाला याद रखो फॉर्मूला, स्पीडोमीटर वाला, स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम। ऐसा टाइम क्या आ जाएगा, डिस्टेंस बाई स्पीड, ये आ जाएगा। इसी बस इसको रन करना है। ओरिजिनल स्पीड कुछ मान लो, यहाँ पे इसी को मानना जरूरी है। लेट ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन, हर चीज किलोमीटर आवर दिया गया है, तो उसी को जैसे यहाँ पे दे रखा है किलोमीटर पर आवर, मान लो x किलोमीटर पर आवर, बस खत्म हो गया क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। चलिए जी, टोटल टाइम हम लोग पास 3 घंटा है, तो इधर लिख देते हैं 3 घंटा। दो को टाइम जोड़ना पड़ेगा हम लोगों को, T1 और T2 को। अब T1 क्या होगा, T1 वह टाइम होगा 63 जाने में कितना समय लगा था, T2 वह टाइम होगा जो 72 जाने में लगा था। दो को अलग अलग डिस्टेंस है, दोनों का स्पीड अलग अलग दिया है। चलो 63 वाला पर लिखते हैं, 63 वाला क्या होगा, डिस्टेंस हो गया 63, तो बोलेंगे 63 डिवाइड बाई, यही ना टाइम का फॉर्मूला आपने बोला है, डिस्टेंस बाई स्पीड। सर ये रहा डिस्टेंस बाई स्पीड, ये वाला फॉर्मूला। तो डिस्टेंस हो गया 63, स्पीड कितना है शुरू वाला, ओरिजिनल कितना था स्पीड, एक्स था, तो डिवाइड बाई एक्स प्लस, अगला है 72, 72 डिवाइड बाई
अब इसका स्पीड बोला कि 6 ज्यादा है पहिलका से, ओरिजिनल से, तो बोल देंगे x प्लस 6 हो जाएगा ये, x प्लस 6। अब इसको सॉल्व कीजिए, बताइए यहाँ से कौन सा इक्वेशन बन रहा है सब लोग। कुछ कट रहा है तो कटा दो यहाँ से, देखो यहाँ से अगर 3 कॉमन ले लें तो कट जाएगा। बनाइए जैसा बनो वैसे बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस इसमें भी 21 बार में, इसमें 24 या 72 बार में कट जा रहा है। तो अगर चाहते हैं 3 कॉमन लेना तो आराम से कट जाएगा, 21/x हो जाएगा ये, अब प्लस 24/x प्लस 6, इससे थोड़ा आसान हो जाएगा, इक्वल टू 3। और 3 से 3 एक बार में कटेगा, इधर इधर एक बच जाएगा। कितना आएगा जिसको सॉल्व करने पे इक्वेशन, x इंटू एक्स प्लस 6 इक्वल टू 1। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 21 इंटू एक्स प्लस 6 हो जाएगा, प्लस 24x हो जाएगा ये। अब इसी को आप लोग को सॉल्व करना होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, यहाँ से x का वैल्यू निकालना होगा, और x जो आएगा आपको ओरिजिनल स्पीड हो जाएगा। ये हो जाएगा 21x प्लस 6 कम 6 6 दूना 12 प्लस 24x, इधर कितना चला जाएगा, गुणा कर दो इसमें, x² प्लस 6x। एक तरफ अगर सबको लेकर आए तो इधर हो जाएगा 0 इक्वल टू x² प्लस 6x माइनस 21 और 24 कितना होता है, 45 माइनस का 45x और ये माइनस का 126। 0 इक्वल टू x² माइनस का 39x माइनस का 126। अब बताइए इसको आप लोग खुद से सॉल्व कीजिए, बताइए x का वैल्यू कितना आ रहा है। चाहो तो इसको पलट सकते हैं, देखो x कितना आ रहा है, हाँ एक आ रहा है 42 और एक आ रहा है -3। जब सब लोग चेक किए तो क्या ही आंसर आ रहा है, 42 42 में से 3 जाएगा 39, सही आ सकता है। ये आपका आंसर 42 3 126। बाकी जो क्लास में है बताइए बच्चों, क्या ही आंसर आ रहा है आप लोगों का, अनामिका, आयुष, निकेत, श्रेया, तो अगर x का 2 आंसर आ रहा है, एक माइनस में एक प्लस में, तो स्पीड तो कहीं माइनस में हो नहीं सकता है ना, स्पीड हमेशा प्लस में होता है। तो यहाँ से हम क्या बोल देंगे, ये तो अलाउड नहीं होगा, ये वाला जो है आपका ये अलाउड नहीं होगा, नॉट अलाउड, स्पीड कांट बी नेगेटिव, नॉट अलाउड। आप पूरा लिख लेना, सिंस स्पीड कांट बी नेगेटिव सो x इक्वल टू -3 इज नॉट अलाउड। तो हो जाएगा हेंस ओरिजिनल स्पीड ऑफ ट्रेन कितना हो जाएगा, ओरिजिनल स्पीड ऑफ ट्रेन ये आपका हो जाएगा 42 किलोमीटर पर आवर का हो जाएगा, और ये हो जाएगा हम लोग का आंसर, हमसे ही पूछा था ओरिजिनल स्पीड ऑफ ट्रेन। अच्छा इसमें और क्या क्या पूछ सकता है, देखो तो अगर इसी क्वेश्चन में इसको पूछना हो 2-3 गो और चीज तो क्या क्या पूछ सकता है, तो आपसे एक चीज और वो पूछ सकता है कि 63 किलोमीटर जाने में उसको कितना टाइम लगा था, तब क्या करेंगे, यहाँ पे x का वैल्यू रख देंगे, आंसर आ जाएगा। ये पूछ सकता है कि 72 किलोमीटर जाने में उसको कितना टाइम लगा था, रख देंगे x का वैल्यू यहाँ पे और डिवाइड कर देंगे, पता चल जाएगा। ये भी पूछ सकता है, ठीक है, तो यहाँ भी आपने थोड़ा सोचा कीजिएगा कि क्या क्या हमसे पूछ सकता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई डाउट है किसी को तो पूछ लीजिए इसमें, तो आगे बढ़ते हैं। चलिए अब इसको देखिएगा, ये तो आप लोग इसको देखकर खुश हो जाओगे, क्योंकि अभी आप लोग क्लास में ही चल ही रहा है,
देखिए मैंने बोला भी था आप लोगों को पढ़ाते समय 10th ए में कि जो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ ये वाला, इससे हम कभी कभी क्या करता है बीपीटी बोलता है कभी प्रूफ करो, कभी कभी बोलता है कि उसका स्टेटमेंट देकर बोलता है प्रूफ करो। तो आप लोग को स्टेटमेंट याद रखना। बताओ तो बीपीटी है ना 33 नंबर, क्या है? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है। बताइए अनिकेत, 10th वाले बच्चे बताइए, बीपीटी है तो ये तो आप लोग कर लोगे भाई, इतना तो दोनों क्लास में पढ़ाई हो गया, 10th एबीसी में तो हो ही चुका है ये वाला, ये तो आप लोग कर लोगे। अब उतना करने के बाद ये एमसीक्यू का क्वेश्चन है, ठीक है, इसको दे दिया इसने, इसी में मिक्स करके यही बताओ। चलो इसको बताओ कितना आ रहा है, इसका डायग्राम बनाते हैं पहले। इसका पार्ट सेकंड जो है पी क्यू आर, एगो ट्रेंगल बना लीजिए यहाँ पे, पी क्यू आर। तो ऐसा क्वेश्चन देखकर तो आप लोगों को मन खुश हो जाएगा, बोलोगे अब सर क्या करना है, 5 नंबर फिक्स हो गया। एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो कितना मन खुश होगा सर, 5 नंबर तो कोई रोकेगा नहीं, अब आराम से आ जाएगा। बोल देंगे क्यू आर और एल एम पैरेलल, क्यू आर के पैरेलल एगो एल एम खींच दो, लो ये हो गया आपका एल एम। अब सबका वैल्यू दे दो क्या क्या दे रखा है। पी से एल है 5.7, ए है 5.7 सेंटीमीटर, और पी से क्यू है 15.2। देख रहे हो कहाँ से कहाँ तक का वैल्यू है। ए आपको दिया है यहाँ से लेकर यहाँ तक का वैल्यू। पीएम पूछा है ना हमसे, एम आर और पीएम, एक काम कर निकाल देते हैं इसको। बताओ क्यू से एल कितना हो जाएगा, अगर पी से क्यू है 15 तो क्यू से एल कितना हो जाएगा। चलो लिख देते हैं, आप सही रहेगा। ये आपका पी से एल इतना दे रखा है इसने, ये आपका है 15.2 सेंटीमीटर। तो बताओ क्यू से एल कितना हो जाएगा, घटा दो इसमें से, 15.2 में से घटा दो इसको, कितना आएगा, 12 में 7 जाएगा, बचेगा 5 डेसिमल, 14 में से 5 जाएगा 9, क्या 9.5 आएगा, देखो तो सेंटीमीटर। 12 में 7 गया 5, और 14 में से 5 गया 9, ठीक। इधर इधर क्या दे रखा है देखो तो, एम से आर दे रखा है 5.5। फाइंड लेंथ ऑफ पीएम पूछा है, ए पूछा है पी से एम, बताइए कितना होगा। तो बस बना लेंगे, क्या करना है, बेसिक वाला लगा देंगे बीपीटी का, सिंस एल एम पैरेलल टू क्यू आर बाई बीपीटी, बेसिक वाला लगा दीजिए, बन जाएगा वहां से आपका पी से एल डिवाइड बाई एल से क्यू, पी से एम डिवाइड बाई एम से आर। तो सब लोग को पता होगा, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ का रेशियो, इधर से यहाँ से यहाँ और यहाँ का यहाँ का रेशियो ले लेंगे। अब सबका वैल्यू रख देंगे, हो जाएगा 5.7 डिवाइड बाई 9.5, डेसिमल डेसिमल कट जाएगा, और ये हो जाएगा इधर पी से एम, पी एम डिवाइड बाई 5.5 सेंटीमीटर बच जाएगा। यहाँ पर तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा। अभी देखो डेसिमल से डेसिमल गया, 19 से कटा दो, 19 से, 19 दिया 57, 19 बचे 95, 5 से कटाओ इसको, 11 बार में कटेगा, डेसिमल इसमें तो 1.1 आ जाएगा। तो यहाँ से पीएम कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3.3 सेंटीमीटर। बना लीजिएगा ऐसा क्वेश्चन, बताइए सब लोग, सीरियस हिस्ट्री बना लोगे या नहीं, ऐसे क्वेश्चन पढ़े हो आप लोग, पढ़ाई तो हो रहा होगा आप लोग क्लास में, उमर सर पढ़ा रहे होंगे आप लोग, ये वाला कल पढ़ाएंगे कुछ ना कुछ। ट्रेंगल चालू हुआ है ना आप लोग क्लास में, सीरियस हिस्ट्री, कौन सा एक्सरसाइज चल रहा है ट्रेंगल में, 6.2। तो 6.2
मतलब जब शुरू हुआ होगा उसके पहले सारे बता दिए होंगे, ठीक है। 6.2 में देखोगे ना, जो पहला दूसरा क्वेश्चन ऐसा ही क्वेश्चन तो दिखा रहे हैं आप लोगों को, ये रहा क्वेश्चन। लेसन 6। सिक्स पॉइंट टू 6.3 है। देखो ये 6.2 है, ठीक है। देखो तो ये 6.2 है आप लोगों की एक्सरसाइज। इसमें पहला जो क्वेश्चन है क्या वैसा ही क्वेश्चन दिया था क्या हमको, अभी जो क्वेश्चन हम लोग किए थे ये वाला। देखो तो इसमें भी ई से सी निकालना है, इसमें ए से डी निकालना है, बाकी सब साइड दे दिए गए हैं। तो अभी अभी हमने जो क्वेश्चन किया बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन था, बस इसमें क्या था, बीपीटी वोल्गस दे दिया था प्रूव करने के लिए। तो ये स्टैंडर्ड का पेपर है और देख लो कैसा क्वेश्चन दिया है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये आ गया मेंसुरेशन, 34 नंबर है मेंसुरेशन का क्वेश्चन। इसका डायग्राम तो सब लोग बना ही सकते हैं ना। मेंसुरेशन में होता है डायग्राम। देखो क्या बोला है, बोला है कि फ्रॉम ए सॉलिड राइट सर्कुलर कोन। सॉलिड समझते हो, सॉलिड मतलब समझो कि लकड़ी का बना हुआ है, अंदर कोई मतलब उसके अंदर कोई जगह नहीं है, पूरा लकड़ी का बना हुआ है, कोन है। तो इस तरह का शेप मान लो, कोन की तरह एक शेप मान लो, लकड़ी का बना हुआ, अंदर पूरा भरा हुआ है इस तरह से। तो शायद कोन होगा हम लोग का यहाँ पे, एक मिनट को शेप्स होंगे कोन के। एक ट्रायंगल है, कोन नहीं है क्या? हम्म, नहीं कोन नहीं है इसमें। तो समझो कैसे लकड़ी का बना हुआ है कोन, पूरा सॉलिड है। एक कोन है आपका, ऐसे बना हुआ है लकड़ी का, ठीक। अंदर पूरा भरा हुआ है, मतलब ये पूरा अंदर से क्या है, सॉलिड है एक तरह से। ये अंदर से पूरा एकदम सॉलिड है, ऐसा लकड़ी भरा हुआ है अंदर। सॉलिड का मतलब ये होता है कि अंदर कोई खोखला जगह नहीं है, इस तरह से ऐसे भरा हुआ है। अब बोला है कि इसके अंदर क्या करो, जिसका हाइट है 6, इसका हाइट कितना है, 6 है, और रेडियस अभी इसका 12, ये हो गया 12 रेडियस, 12 सेंटीमीटर। और इसका हाइट चाहे तो एल निकाल सकते, सिलेंडर हाइट अभी पूछा नहीं है, देखते हैं। और राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ कैविटी हाइट 3 और रेडियस 4 इज होलोड आउट। अब इसके अंदर गढ़ा कर रहे हैं, इसके अंदर गढ़ा कर रहे हैं सिलेंडर का, दैट बेसिस ऑफ कोन एज सिलेंडर फ्रॉम कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ऐसे गढ़ा कर रहे हैं ना कि दोनों का बेस कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाएगा। तो हमको रेडियस चाहिए 4, ठीक है, और इसके अंदर गढ़ा करना है इस तरह से। और एक इसके अंदर क्या करना है हमको, सिलेंडर इसमें गड्ढा करना है इस तरह से, ऐसे। तो जब ऐसे गड्ढा करोगे इसके अंदर, तो देखो क्या होगा, अभी तो हट जाएगा अंदर, बस ये सब ऐसा गड्ढा हो जाएगा।
अब बस इसका सरफेस ऐसा बच जाएगा। बताइए, ऐसा हो जाएगा? तो मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, ये बताओ इसका सरफेस एरिया बढ़ेगा या घटेगा? पहले से इसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, घट जाएगा? एक मिनट में, बाहर लीजिए। बताइए, सरफेस एरिया बढ़ेगा या घटेगा इसका गड्ढा करने पे? गड्ढा पे बढ़ेगा। कहीं भी आप गड्ढा करोगे ना, सरफेस एरिया बढ़ जाता है। ये हो गया आपका गड, यहाँ पे तो बिल्कुल खाली हो जाएगा ये वाला एरिया, ऐसे हो जाएगा। चलो इसको रहने देते हैं ऐसे, ताकि पता चले कि ऐसे सर्कल से बन रहा है। ठीक, ऐसे हो जाएगा ये। तो सरफेस एरिया आपका बढ़ जाएगा। कितना बढ़ेगा सरफेस एरिया? तो ध्यान से देखो, भाई तो गड्ढा होगा यहाँ पे तो कुछ मिलेगा नहीं। सरफेस कहाँ कहाँ मिलेगा आपको? नया सरफेस एक यहाँ पे मिलेगा, ये वाला सर्कल। इस साइड साइड पे यहाँ पे हाथ से टच कर सकते हो, यहाँ भी हाथ से टच कर सकते हो आप लोग। यहाँ पे नहीं टच कर सकते हो, यहाँ पे टच नहीं कर सकते हो। इसका रेडियस कितना है? तो बोला है कि इसका जो रेडियस है, चलो यहाँ दिखाए थे, इसका रेडियस है 4। इसके लिए जो आर का वैल्यू मान लो AR2 है, ये आपका है 4। इसको काम करते हैं, इसको स्मॉल आर से दिखाया तो इसको कैपिटल आर से, ये है 4 सेंटीमीटर। और इसका जो बड़ा वाला आर था कितना है? 12। तो बोला है कि हमें एरिया बताइए ऑफ रिमेनिंग सॉइल इन टर्म्स ऑफ पाई। तो एरिया तो बढ़ गया होगा, तो एरिया कितना आ जाएगा? तो देखो इसका, देखिए अगर कोन का एरिया, तो इसके एरिया में बस थोड़ा सा फर्क ये पड़ेगा ना, इसके एरिया में थोड़ा सा फर्क ये पड़ेगा कि ये जो पूरा बेस था इतना बड़ा है ना, इसमें इतना गड्ढा हो चुका है, तो इतना एरिया गायब है इसका। तो अगर हम यहाँ पे निकाले, पहले दोनों का सी ए से निकाल लेते हैं, कोन का पहले सी ए से निकाल लेते हैं और सिलेंडर का सी ए से निकाल लेते हैं, मतलब जो कर्व सरफेस एरिया होता है। तो पहले लिखते हैं सी एस ए ऑफ कोन प्लस सी एस ए ऑफ सिलेंडर, माने कर्व वाला एरिया, सिलेंडर, ठीक है, प्लस, तो हमने भी कौन सा एरिया निकाल लिया? हमने साइड वाला एरिया निकाल लिया, ए वाला एरिया निकाल लिया। एक मिनट, हमने ए वाला एरिया निकाल लिया इसका, बाहर बाहर से। और सिलेंडर का भी हमने क्या किया? ये बाहर वाला एरिया हमने निकाल लिया, ये वाला। अब आते हैं बेस वाले एरिया पे, देखो प्लस, देखो यहाँ पे तो गड्ढा पूरा नीचे तक गया नहीं है। बोलो सर आपको कैसे पता लग रहा है कि यहीं तक इसका हाइट जाएगा? देखो इसका जो टोटल हाइट है 12 है, सॉरी इसका टोटल हाइट 6 है, और सिलेंडर का हाइट कितना है? 4 है। तो पक्का तो इसके टॉप को टच नहीं कर पाएगा ना, इसीलिए, क्योंकि बोला है कि इसका जो हाइट है ना, इस वाले का हाइट, इसका आपका हाइट है कितना? 3 है। और जबकि इसका हाइट क्या है? बड़ा है, h मान लो इसको, ये वाला 6 है, तो पूरा तो यहाँ पे तो जाएगा नहीं, बीच में रह जाएगा। इसका रेडियस 4 है और इसका रेडियस 12 है, तो इसका मतलब जो अंदर जो सर्कल बनेगा छोटा बनेगा बेस से, इसीलिए। तो हमने दोनों का सी ए से लिख लिया। अब क्या लिखेंगे? अब आ रहे हैं बेस पे। तो देखो पहले यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको एक सर्फेस मिलेगा सर्कल टाइप का, जब गड्ढा होगा तो यहाँ पे आपको एक बेस मिल जाएगा सर्कल टाइप का। तो ये क्या हो जाएगा? प्लस सी एस नहीं, पाई, चलो इसको लिख देते हैं पाई आर स्क्वायर, आप समझ जाओगे। पाई आर स्क्वायर मैंने किसका हो गया? इस सिलेंडर वाले का हो गया पाई छोटका आर स्क्वायर, सिलेंडर वाले का ये वाला, प्लस। अब ये कितना आएगा? ये वाला एरिया। तो अगर बड़का सर्कल के एरिया में से मैं इसको अगर घटा दूं, तो ये जो हरा हरा जो ग्रीन ग्रीन सामने बच रहा है, ये बच जाएगा? बताइए तो, ऐसा हो जाएगा? बताइए बच्चों। तो अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं कि पाई बड़का आर स्क्वायर माइनस इस वाले का एरिया पाई छोटका आर का स्क्वायर, तो क्या हमको टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा? आप देखोगे तो इससे ये कट जाएगा, दोनों सेम है। तो अब क्या हो जाएगा फॉर्मूला? सी एस ए ऑफ कोन
ये आपको होता है पार्ले जी पाई आर एल प्लस सी एस ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच, और ये बच गया है बड़का पाई आर स्क्वायर। तो देख रहे हो ना, जो गड्ढा आप यहाँ पे किए थे वो गड्ढा आपको अंदर मिल गया, कहीं ना कहीं गड्ढा आपको अंदर मिल गया। अब यहाँ से बोला है कि पाई के टर्म में आंसर चाहिए, तो बस पाई को बाहर ले लो और बाकी सबका आपको वैल्यू रखना है, प्लस आर स्क्वायर सब वैल्यू है, आपको बस एल निकाल लेना है, तो एल निकाल दीजिएगा आप लोग, ठीक है, बड़े वाले का। इसका एल कितना आ जाएगा, ये होता है आर स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर 6 का स्क्वायर, यहाँ से आपको मिल जाएगा एल। यहाँ पर रख कर बना लीजिएगा, बताइए, यहाँ से आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर आ जाएगा, जो भी आएगा यहाँ पे पाई सेंटीमीटर स्क्वायर में आपका आंसर आ जाएगा, बन जाएगा। आदित्य, आयुष, अनिकेत, दीपांशु, चलिए तो इसका हम लोग पढ़ेंगे कल, कल बुक पढ़ेंगे, ठीक है, कल बुक पढ़ाएंगे आप लोगों को, कल 15 अगस्त है, सुबह हम पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाय एवरीवन, मिलते हैं कल क्लास में।